बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स के मुतालिक बताऊंगा कि फ़िज़िक्स है क्या, फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड जितने सवालात हैं कोशिश करूंगा कि आज की इस लेक्चर में मैं कवर कर सकूं। तो सबसे पहले हम आते हैं फ़िज़िक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसके लोग क्या करते हैं, एक नाम तजवीज़ करते हैं। इसी तरह जब कोई चीज़ डिस्कवर हो जाए तो उस फिनोमेना को वो नाम देते हैं। तो नाम किस लिए दिया जाता है? पहचान के लिए। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है कि वाई फिज़िक्स इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इथमॉलॉजी, यानी रूट ऑफ द वर्ड, कि फ़लाँ आदमी जो है वो फ़लाँ वर्ड ये कहाँ से आया है। जिस तरह हम कहते हैं कि फ़लाँ ख़ानदान से है, वो फैमिली जो है वो कहाँ से माइग्रेट हुई है, इंडिया से, पाकिस्तान से, या कोई और जगह से। तो यहाँ पर फ़िज़िक्स को फ़िज़िक्स क्यों कहा जाता है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि फ़िज़िक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड है, और इसकी ऑरिजिन जो है अगर आप देख ले तो वो कहाँ पर मिलती है, ग्रीक से स्टार्ट होती है। तो फिज़िक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिज़िका। ये फिज़िका एक ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है जिससे ये नाम बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया, फ़िज़िक्स बन गया। इंग्लिश में अब इसको फ़िज़िक्स कहते हैं, ग्रीक में इसको फिज़िका कहते हैं। जर्मनी में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर इसको फिज़िका के नाम से पहचाना जाता है। अब एक बात और याद रखिए कि हमेशा इंसान दो चीज़ों के मुतालिक तजस्सुस में रहता है, सस्पेंस में रहता है कि हाउ एंड वाई, कि कैसे और क्यों ये काम होता है। जब इंसान के जहन में सवाल पैदा होता है तो वो सोचना शुरू कर देता है कि ये काम कैसे होगा और क्यों होगा। ये दो सवालात हैं। तो आदमी हमेशा क्यूरस होता है इन दो चीज़ों के मतलब वाई एंड हाउ। अब हम देखते हैं कि सूरज हमें बड़ा और छोटा नज़र आता है, उसके फेजेस शेप्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसी तरह मून के शेप्स हमें नज़र आते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा। इसी तरह सूरज जो है सन, वो अंदर से बहुत गर्म है। हर कोई चीज़ को अगर हम देखें वो ज़मीन की तरफ गिरती है। अब यूनिवर्स कैसे पैदा हुई, वो कौन से लाज हैं जिसके अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल जो है वो अकर हो रहे हैं, या वो कौन से रूल्स हैं जिसके वजह से ये काम कर रहे हैं। तो वो बेसिकली वो है फ़िज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स में हम यूनिवर्स के मुतालिक पढ़ेंगे। ये हमें यूनिवर्स के मुतालिक बताता है। और ये जो जितने मैंने आपको कि चीज़ों का, सूरज का बड़ा और छोटा दिखाई देना, चीज़ों का ज़मीन की तरफ गिरना, सूरज का बड़ा और छोटा दिखाई देना, या और बेशुमार चीज़ें हैं जो इस यूनिवर्स में हम देखते हैं। स्टार्स हैं, वो छोटे क्यों दिखाई दे, वो ट्विंकलिंग करते हैं। हमारा ज़मीन जो है उस पर डे और नाइट अकर होते हैं, ये क्यों होते हैं? तो इन सारे सवालात का जवाबात जो है वो आपको फ़िज़िक्स में मिलेगा। तो अगर आप जो है इन सवालात के जवाबात में इंटरेस्टेड हैं तो आपको फ़िज़िक्स जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये जितने फिनोमेनाज हैं हमारे क्या हैं, वो स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये जिन चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर ली वो क्या है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बात जहन में बिठा दें कि हर लफ्ज़ के दो मीनिंग होते हैं। एक हमारे पास होती है लफ्ज़ी मानी, लेटरल मीनिंग, और दूसरे हमारे पास होती है टर्मिनल मीनिंग, टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाह, यानी माशरे में, लोगों में वो किस लफ्ज़ की वजह से, किस नाम की वजह से वो मशहूर है, जिसको हम उर्फ़ आम, जिसको हम आम अल्फाज में उर्फ़ कहते हैं। जिस तरह किसी का नाम जो है वो अली है, लेकिन लोग उसको अटापटू के नाम से पहचानते हैं। तो ये अटापटू बेसिकली क्या है, वो उर्फ़ का नाम है जिसकी वजह से वो माशरे में, सोसाइटी में फेमस है, या जिसकी वजह से लोग उसको पहचानते हैं। तो फिज़िक्स डे स्टूडेंट्स
जिसकी वजह से लोग उसको पहचानते हैं। वो क्या है, एक लफ्ज़ी मानी इसकी है नेचर, यानी अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं वो कैसे काम करती है, किन रूल्स और प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और अगर लोगों की तरफ टर्मिनोलॉजी में हम जाकर देख लें तो इसको हम इस तरह पहचानते हैं या इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी मैटर का, एनर्जी की स्टडी, मैटर की स्टडी और इन दोनों का आपस में रिलेशन, इन दोनों चीज़ों को हम बेसिकली कहाँ पर स्टडी करते हैं, फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। देख ले, स्टडी ऑफ फिज़िक्स जो है इसको समझने के लिए हमारे सराउंडिंग में जो वर्ल्ड है, इसके अंदर है, इससे बाहर है, तो फिज़िक्स में हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो फिज़िक्स बेसिकली कवर करता है बहुत लार्ज फिनोमेनास को, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से जो हमें नज़र नहीं आता, वो क्वार्क्स हो गए, वो प्रोटॉन्स हो गए, वो पार्टिकल, उससे लेकर गैलेक्सीज तक, इन सब को हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में आपने फ़िज़िक्स के तारुफ पढ़ा, उसकी तमालजी, फ़िज़िक्स को फ़िज़िक्स क्यों कहा जाता है, फिर फ़िज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, लोगों के जहन में फ़िज़िक्स का लफ्ज़ जब आ जाते तो लोग इससे क्या मीनिंग लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप ज़रूर पसंद करेंगे।